चीन का कबाड़ हो चुका 18 टन का रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B, जो धरती के लोगों का दुश्मन बना हुआ था, उसका खतरा अब टल गया है, क्योंकि आज सुबह चीन का 21 टन का कबाड़ समुद्र में गिर गया। इसका अधिकतर हिस्सा धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण जल चुका था। इस रॉकेट का कोर स्टेज धरती पर गिरा है, जो चीन के नियंत्रण से बाहर होकर अंतरिक्ष में भटक रहा था। चीनी मीडिया के मुताबिक ये भारत के दक्षिण, श्रीलंका के पश्चिम और मालदीव के उत्तर में समंदर में गिरा है। अमेरिकी स्पेस फोर्स के डेटा के मुताबिक यह 18,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से धरती पर गिरा है। इसकी आखिरी वक्त तक गिरने की पुष्टि नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब इसके गिरने के बाद पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। दरअसल ये धरती की कक्षा में बेकाबू होकर चक्कर काट रहा था। इस बात का डर था कि ये रॉकेट कहीं आबादी वाले इलाके में ना गिर पड़े। यही कारण है कि ये चीनी रॉकेट धरती के लिए बड़ा खतरा बना हुआ था। 29 अप्रैल को चीन का ये रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का कोर मॉड्यूल लेकर पृथ्वी की निचली कक्षा में गया था। वहां पर इसने चीनी अंतरिक्ष स्टेशन तियानहे का कोर मॉड्यूल डिलीवर भी कर दिया, जिसके बाद इस रॉकेट को वापस धरती पर लौटना था। लेकिन इसी दौरान ये चीन के काबू से बाहर हो गया। 21 टन का ये बेकाबू कबाड़ धरती के सिर पर मौत बनकर मंडरा रहा था। इसकी 4 अलग अलग कक्षाओं की संभावनाएं जताई गई थी, जिनमें से 3 पानी के ऊपर हैं और एक जमीन पर। 2021-035B नाम का ये रॉकेट 100 फुट लंबा और 16 फुट चौड़ा था। वायुमंडल में दाखिल होने पर इसका बड़ा हिस्सा जल गया और बाकी पानी में गिरा। पहले की अटकलों के मुताबिक ये दक्षिण पूर्वी अमेरिका, मैक्सिको, मध्य अमेरिका, कैरेबियन, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, दक्षिण यूरोप, उत्तर या मध्य अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण भारत या ऑस्ट्रेलिया में गिरने की संभावना जताई जा रही थी। इससे पहले इसके पेइचिंग, मैड्रिड और न्यूयॉर्क में गिरने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन इसकी तेज गति के कारण लैंडिंग की जगह की पुष्टि कर पाना मुश्किल था। लिहाजा 29 अप्रैल के बाद से चीन के बेकाबू रॉकेट पर दुनिया भर के वैज्ञानिक नजर रख रहे थे, क्योंकि इतने बड़े साइज का कोई ऑब्जेक्ट 4 मील प्रति सेकंड यानी कि 6.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती पर गिरेगा तो भयंकर तबाही मचा सकता था। लिहाजा द वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट 2.0 तो खास तौर पर इंसानों के दुश्मन बने चीनी कबाड़ पर नजर रखे था। संस्था ने अंतरिक्ष से धरती की ओर बढ़ते चीन के रॉकेट की तस्वीरें भी जारी की हैं। अंतरिक्ष से गिरते रॉकेट की तस्वीरें रोम से आई हैं, जिन्हें नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। इन्हें देखकर लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई थी, क्योंकि ये रॉकेट कहां गिरता, इस बात का सटीक ब्यौरा किसी के पास नहीं था। रोम के साफ आसमान में अंतरिक्ष से गिरता चीनी कबाड़ एक टूटती रेखा बनाता साफ देखा जा सकता था। लोग डरे हुए थे कि कहीं ये कबाड़ उनके सिर पर ही ना गिर पड़े। अमेरिका तो खास तौर पर इस पर नजरें गड़ाए हुए था, क्योंकि शुरुआती स्टेज में अमेरिका ने जो जानकारी जुटाई उसके मुताबिक ये अमेरिका के किसी हिस्से पर गिरकर तबाही मचा सकता था। अमेरिका इसलिए भी चीन के इस कबाड़ के गिरने से खौफजदा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि चीन ने अमेरिका के खिलाफ साजिशन इस रॉकेट को इस स्थिति में पहुंचाया कि ये अमेरिका के ही लोगों पर क्रैश हो और इसे चीन यांत्रिक दुर्घटना का लबादा उड़ा दे, क्योंकि चीन ऐसा पहले भी कर चुका है। इसलिए अमेरिका की सांसें फूलने लगी थी। अमेरिका इसलिए ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि चीनी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B की एग्जैक्ट लोकेशन वो इसके धरती पर गिरने के 10 घंटे पहले तक भी ट्रेस नहीं कर सका था। कहा तो यह भी जा रहा था कि चीन ने जानबूझकर अपने रॉकेट को ऐसे डिजाइन किया और इसमें ऐसी तकनीक इस्तेमाल की कि चाह कर भी इसे कोई ट्रेस नहीं कर पाए। लॉन्ग मार्च 5B का कबाड़ साल 2020 में भी दक्षिण अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के एक गांव में गिर चुका है, लेकिन गनीमत रही कि गांव में कुछ मकानों को ही इससे नुकसान हुआ था, कोई हताहत नहीं हुआ था। उस वक्त भी चीन को चेतावनी दी गई थी कि वो सुधर जाए और अपने रॉकेट्स को काबू में रखना सीख ले, लेकिन चीन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। ऐसा ही हादसा 2018 में भी चीनी रॉकेट के साथ हुआ था। चीन का रॉकेट अंतरिक्ष से धरती पर गिर पड़ा था, लेकिन उस वक्त ये रॉकेट जहां गिरा था वहां आबादी नहीं थी, लिहाजा उससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई थी, यानी किसी की जान नहीं गई। लेकिन चीनी रॉकेट ने 2018 से भी 39 साल पहले जमकर डैमेज पहुंचाया था। चीनी रॉकेट ने 1979 में धरती पर गिरकर कई इमारतों को डैमेज कर दिया था। गनीमत रही कि उस हादसे में इमारतों को तो नुकसान हुआ, लेकिन किसी की जान नहीं गई थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका अंतरिक्ष से गिरते चीनी कबाड़ पर नजरें गड़ाए हुआ था।
अमेरिका इस बात को लेकर भी सशंकित था क्योंकि इस बार चीनी रॉकेट के अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर या न्यूजीलैंड के किसी हिस्से में गिरने की संभावना काफी ज्यादा थी। अमेरिका ने ऐलान कर दिया था कि अगर ऐसा हुआ और अमेरिका को इस रॉकेट से कोई नुकसान हुआ तो चीन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं चीन ने बेहद गैर जिम्मेदाराना तरीके से रॉकेट से किसी भी तरह के नुकसान से पल्ला झाड़ लिया था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने बयान जारी करके कहा था कि चीन के रॉकेट के अंतरिक्ष से धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद इसके ज्यादातर हिस्से राख हो जाएंगे, लिहाजा इससे नुकसान होने की गुंजाइश ना के बराबर है। चीन ने यह दलील भी दी थी कि इस बात की संभावना ज्यादा है कि उनका ये रॉकेट धरती पर गिरे ही ना, पृथ्वी के 70% हिस्से पर पानी है। चीन का कहना था कि ज्यादा संभव यही है कि लॉन्ग मार्च 5B के अवशेष समुद्र में ही गिरे। ये रॉकेट धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने के पहले 41 डिग्री के भूमध्य रेखा के झुकाव पर घूम रहा था। इसका मतलब था कि लॉन्ग मार्च 5B 41 डिग्री उत्तर और 41 डिग्री दक्षिण में गिरता। इन स्थानों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और जेनोरस बैंड शामिल है। इस बेल्ट में ग्रीस, स्पेन और उत्तरी अफ्रीका आते हैं। इसके साथ ही अमेरिका और चीन का अधिकतर हिस्सा भी इसी बैंड में पड़ता है। हालांकि फ्रांस और जर्मनी इससे बाहर थे। रॉकेट का सबसे संभावित लैंडिंग जोन पानी माना जा रहा था क्योंकि पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 हिस्सा महासागरों द्वारा कवर किया गया है। वैज्ञानिकों का कहना था कि मलबे का बसावट वाले इलाके पर गिरने की संभावना 10 लाख में 1 थी और यही हुआ भी। लेकिन बार बार चीन के प्रयोगों का फेल होना धरती के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि चीन अंतरिक्ष में तियानवे नाम का जो स्पेस स्टेशन बना रहा है उस पर वो अपने हथियार भी तैनात करेगा ताकि वो दुनिया को इसके बूते धमका सके। अगर ऐसा है तो ये बेहद चिंता की बात होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में चीन की कोई भी चूक दुनिया को कयामत के मुहाने पर खड़ा करने के लिए काफी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है।